उनका पारिवारिक विषय है, उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को अपने पक्ष रखने की ज़रूरत है। आपस में परिवार के विषय हैं और उनकी पार्टी का विषय वो खुद स्वयं सुलझा लेंगे। बिहार की दो बेटी किसी भी बेटी के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए मैं मानता हूँ कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से सुदृढ़ है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। चिराग पासवान अभी अभी पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही सीधा सवाल तेज प्रताप यादव से जुड़ा हुआ पूछा गया। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने एक्शन लिया और पार्टी और परिवार दोनों से अलग कर दिए तेज प्रताप यादव को। सीधा सवाल चिराग पासवान से पूछा गया। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान तेज प्रताप यादव को लेकर या फिर जो बिहार की दो बेटी पीस रही है उस पर भी पूछा गया। क्या कुछ करे, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। तेज प्रताप यादव जी को लेकर जो प्रकरण फिलहाल बिहार में चल रहा है और पूरे देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। लालू जी ने उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया 6 सालों तक। देखिए, ये पूर्णतः उनका पारिवारिक विषय है, उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को अपने पक्ष रखने की ज़रूरत है। आपस में परिवार के विषय हैं और उनकी पार्टी का विषय वो खुद स्वयं सुलझा लेंगे। बिहार की दो बेटी चिराग जी इसमें पिस रही हैं, ऐश्वर्या और न्याय की मांग कर रही है। किसी भी बेटी के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए मैं मानता हूँ कानूनी व्यवस्था पूरी तरीके से सुदृढ़ है। पर अगर उसके बाद भी अगर कभी कहीं ऐसा लगा तो ज़रूर अपने पक्ष को मजबूती से रखा जाए। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रहे हैं। राजधानी पटना में गोलियां चल रही है दिन दहाड़े। चिराग जी, ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है और जिस तरीके से पिछले एक आध दिन में एक के बाद एक बिहार के अलग अलग ज़िलों में, पटना में जिस तरीके से एकदम निडरता से अपराधियों ने अपराध का तांडव रचने का काम किया है, ये यकीनन बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। मैं मानता हूं कि राज्य सरकार इसको उतनी ही गंभीरता से ले रही होगी और जल्द से जल्द दोषियों पे कार्रवाई की जाए, ताकि अपराधियों में जब तक कानून का डर भय नहीं होगा तब तक संभवतः ऐसी घटनाओं को अंजाम मिलता रहेगा। पर ऐसे में सरकार, राज्य सरकार को पूरी गंभीरता के साथ इसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो मैं मानता हूं कि सरकार ज़रूर ले रही है। स्वतंत्रता में बिहार आना प्रधानमंत्री जी का समर्पण बिहार और बिहारियों के प्रति दर्शाता है। लोकसभा चुनाव में जो वादे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए थे, एक एक करके हर उस वादे को पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री जी हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लंबे समय तक ये एक मांग थी कि पटना का एयरपोर्ट भारत के अलग अलग प्रदेशों का न सिर्फ उनके मुख्यालयों के एयरपोर्ट देखिए, बल्कि उनके बाकी के जो शहर हैं वहाँ के भी एयरपोर्ट काफ़ी विकसित रहे हैं। ऐसे में बिहारियों की ये मांग थी कि यहाँ पर भी वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट होना चाहिए, जिसका निर्माण मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। न सिर्फ इसका उद्घाटन बल्कि परसों विक्रमगंज में एक विशाल जनसभा को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि जो वादे प्रधानमंत्री जी और हम लोगों ने लोकसभा में किए थे, विधानसभा चुनाव आते आते तक हर उस वादे को पूरा करने का कार्य हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा किया जाएगा। और विधानसभा में हम लोग एक नए लक्ष्य के साथ बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ, उस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला 5 साल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो बिहार को परिणामों के बाद मिलेगी, वो अगले 5 साल बिहार के लिए गोल्डन एरा के तौर पे होंगे, एक स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, जिसमें सही मायनों में बिहार एक विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर होगा। तो अभी आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान ने तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रखा और कह रहे थे ये उनकी पार्टी का मामला है, पर बात बिहार की बेटी पर आएगी तो सब लोग मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। उतना ही नहीं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं। सवाल यह भी पूछा गया क्या कुछ कर रहे थे चिराग पासवान, हमने वो तमाम बयान आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।